क्या कॉकरोच जनता पार्टी को आखिरकार वो चेहरा मिल गया जो इसे सोशल मीडिया की दुनिया से निकाल कर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला सकता है? सवाल बड़ा है क्योंकि जिस आंदोलन को कुछ लोग कुछ दिन पहले तक सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड बता रहे थे, उसी आंदोलन के मंच पर अब सोनम वांगचुक जैसे देश के चर्चित शिक्षा सुधारक खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और युवा इकट्ठा हुए, तब सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ अभिजीत दीपके की नहीं थी, बल्कि उस शख्स की थी जिसने मंच पर पहुंचकर पूरे आंदोलन को एक नई वैधता और नई ताकत दे दी। वो नाम था सोनम वांगचुक। ध्यान देने वाली बात यह कि वांगचुक सिर्फ मंच पर पहुंचकर चले नहीं गए। प्रदर्शन से पहले ही उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया तो वे 42 दिन का अनशन करने तक को तैयार है। यानी उन्होंने सिर्फ समर्थन नहीं दिया बल्कि अपनी साख भी इस आंदोलन के साथ छोड़ दी। बल्कि अपनी साख भी इस आंदोलन के साथ जोड़ दी। अब सवाल यह कि आखिर सोनम वांगचुक का साथ इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इसकी वजह है उनकी पहचान। शिक्षा सुधार, युवाओं के मुद्दे और सिस्टम में बदलाव की मांग को लेकर उनकी एक अलग विश्वसनीयता रही। जब ऐसा व्यक्ति किसी आंदोलन के साथ खड़ा होता है तो बहस सिर्फ संगठन की नहीं, मुद्दे की होने लगती। यही वजह है कि अब चर्चा FIR या आरोपों से आगे बढ़कर एक दूसरे सवाल पर पहुंच गई। क्या CJP सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया मूवमेंट या फिर यह देश के युवाओं की नाराजगी का नया राजनीतिक और सामाजिक मंच बनता जा रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही हफ्तों में इस आंदोलन ने सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का ध्यान खींचा और फिर सड़कों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। जंतर मंतर पर वांगचुक ने आंदोलन को लोकतंत्र की ताकत से जोड़ते हुए समर्थन दिया। वहीं अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को देश भर में ले जाया जाएगा। यानी अब कहानी सिर्फ नीट, CBSE या परीक्षा गड़बड़ियों की नहीं रह गई। कहानी उस गुस्से की है जो लाखों युवाओं के भीतर जमा है, और जब उस गुस्से को सोनम वांगचुक जैसा चेहरा मिल जाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब सबकी नजर अगले कदम पर। क्या यह आंदोलन कुछ दिनों में शांत हो जाएगा या फिर सोनम वांगचुक की एंट्री के बाद यह एक राष्ट्रीय अभियान का रूप ले लेगा? क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा या यह भी बाकी आंदोलनों की तरह समय के साथ फीका पड़ जाएगा? फिलहाल इतना तय कि जंतर मंतर का यह प्रदर्शन खत्म जरूर हुआ, लेकिन इससे शुरू हुई बहस अभी खत्म नहीं हुई और शायद असली लड़ाई अब शुरू हुई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।